सर, जिस तरह से झारखंड राज्यसभा चुनाव में 100% अभी वोटिंग हो गई है, लेकिन अब सबकी नज़र जो है वो दूसरी सीट के रिजल्ट पर टिक गई है। जेएमएम के जो बैद्यनाथ राम की जीत लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन असली जो सस्पेंस है वो कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए के परिमल नाथवानी के बीच है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है या फिर अंदर खाने सेंधमारी हो चुकी है। खासकर आरजेडी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। जिस तरह से आरजेडी के 4 विधायक हैं वो 2-3 दिनों से लगातार एक साथ चल रहे हैं, कोई भी जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों के साथ नहीं है, सब अपने में चारों एक ही गाड़ी पर चल रहे हैं। लगातार तस्वीरें भी आ रही है, हमारे रिपोर्टर्स से भी हमारी बात होती है तो उन्होंने भी ये कहा है कि आरजेडी के जो विधायक हैं चारों अंतिम में वोट डालने गए। जब जेएमएम और कांग्रेस के विधायक गए थे उस वक्त वो नहीं पहुंचे थे वहां। और कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह से जेएमएम के पास जो सरप्लस विधायक थे, एक जो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं उनके अलावा जितने सरप्लस थे वो लोग भी हो सकता है कि उनके में भी सेंधमारी हो। खासकर 2 विधायकों का नाम चर्चा में आ रहा है। उसके अलावा माले का भी रुख एक बार देखना होगा। तो इस तरह से आरजेडी ने जिस तरह से भोला यादव को इलेक्शन एजेंट बनाया, अब खैर काउंटिंग ही बताएगी कि महागठबंधन बचा है या परिमल नाथवानी ने बाजी मार ली है। लेकिन जिस तरह की चर्चा राज्यसभा चुनाव के पहले और दौरान हो रही है, कई तरह की तस्वीर सामने आ रही है और महागठबंधन में कई तरह की टूट की खबरें भी सामने झारखंड से भी आ रही हैं। जैसे बिहार में हमने देखा, कल हमने चर्चा भी किया था हालांकि कि क्या तेजस्वी यादव क्या बदला लेंगे क्या कांग्रेस से। जैसे कांग्रेस के विधायक आरजेडी के उम्मीदवार को वोट नहीं किए थे और 3 विधायक जो हैं वो राज्यसभा चुनाव के दौरान गायब रहे थे। क्या तेजस्वी यादव के विधायक भी वहां से गायब रहेंगे, या तो गायब तो नहीं रहे लेकिन अब वोट किसको दिए हैं ये खैर 5 बजे के बाद ही पता चल पाएगा। देखिए, जब रिजल्ट आएगा शाम में 5 बजे के बाद तो सारे प्रदेश बिल्कुल ही साफ साफ नजरों के सामने आ जाएंगी। लेकिन जो परिमल नाथवानी हैं वो बहुत ही मंझे हुए कलाकार है। ये 2 बार पहले भी राज्यसभा के लिए वो चुने जा चुके हैं। तो उनको बहुत ही जो इस तरह का जो चुनाव होता है उसकी बारीकी से समझ है। इस चुनाव में प्रथम वरीयता के आधार पे और जो द्वितीय वरीयता के आधार पे जो वोटिंग होती है और द्वितीय वरीयता के आधार पे जो वोटिंग होती है उससे भी जीत होता है। तो इन दोनों का उनको हूबहू और बहुत ही गहराई से उनको इस बात का अनुभव है। यही कारण है कि जो एनडीए है वो एक निर्दलीय उम्मीदवार को अपना समर्थन दी है। अब परिमल नाथवानी का जो व्यक्तित्व है ना, ये वही व्यक्ति हैं जो जिनके बारे में मीडिया में इस तरह की चर्चा है कि कभी झामुमो के जो हेमंत सोरेन हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों के बीच बैठक करवाने वाले भी यही हैं। अभी जो मीडिया में जिस तरह की चर्चा है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के जो उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो भी एनडीए में शामिल हो सकती है, झारखंड के हेमंत सोरेन भी शामिल हो सकते हैं। तो ये जो चर्चा है इसके बीच की जो कड़ी है वो परिमल नाथवानी ही है। तो इनको भले ही आंकड़े जो एनडीए का कम है और महागठबंधन का आंकड़ा दोनों सीटों के लायक है, लेकिन चूंकि ये उम्मीदवार हैं इसलिए उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक जेएलकेएम है, झारखंड लोक मुक्ति क्रांतिकारी मोर्चा, जिसके 1 विधायक हैं, वो तो परिमल नाथवानी के समीप हैं और वो उनको वोट देंगे। तो इनको 28 विधायकों की वोट की जरूरत है, जिसमें 24 तो एनडीए के हैं ही। एक इनका वोट हो गया तो मात्र 3 ही विधायकों की जरूरत होती है। तो हेमंत सोरेन और आरजेडी दोनों में कहीं से भी इनको क्रॉस वोटिंग हो सकती है। ऐसा इसलिए कि जब ये नामांकन किए थे तो कांग्रेस इनकी नामांकन को रद्द करने के लिए भी एक आंदोलन चलाई थी, झारखंड में मुहिम चलाई थी, खासकर इसलिए कि ये अपनी संपत्ति का विवरण या अपने नाम को लेकर के गलत जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर के पास दिए हैं। यह आरोप कांग्रेस का था। लेकिन उस वक्त भी हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के इस अभियान से अपने आप को अलग कर लिया। तो ये भी एक संकेत है कि क्या झामुमो भी कांग्रेस और इन दोनों के बीच में भी कोई एक दूरी है।
एक बिंदु ये भी है। दूसरा बिंदु आपने सही कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो बिहार में हुआ, क्या उसका बदला भी आरजेडी ले लेगी? तो ये भी एक बात है। आरजेडी के भी जो सांसद हैं, वो अपने एक अलग राह पे हैं। कम से कम उनका जो प्रभाव है, वो कांग्रेस के उम्मीदवार को तो लेकर के वो निश्चित रूप से वो जिस तरीके से वो, हालांकि वो वोट देने गए हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वोट दिया है उसको लेकर के एक संशय होता है। तो परिमल नाथ वानी की जीत जो है, वो मुझे लगता है कि वो एक तरीके से हो सकती है वो जीत जाए। वो जो 3 का जो जादुई आंकड़ा या 4 का जो जादुई आंकड़ा है, वो हो सकता है। इसमें जो क्रॉस वोटिंग होता है, या द्वितीय प्रथम वरीयता के आधार के बाद द्वितीय वरीयता के आधार पे अगर ये वोट दे दिया गया तो वो जीत जाएंगे, और वो कहीं से भी विधायक निकल सकते हैं। झामुमो से भी निकल सकते हैं, और इसके साथ साथ आरजेडी से भी निकल सकते हैं। और झामुमो और आरजेडी दोनों को अपना अपना एक समझिए कि कांग्रेस को लेकर के टीस है, या आने वाली जो राजनीति झामुमो का है, वो भी एक इसमें फैक्टर है। तो ये रिजल्ट होगा। अगर परिमल नाथ वानी की जीत होती है, तो इसका प्रभाव झारखंड की राजनीति में, महागठबंधन के अंदर, ये जरूर इसका कुछ ना कुछ प्रभाव होगा। कम से कम इतना तो तय होगा कि कांग्रेस की जो पकड़ है, वो अन्य जितने भी क्षेत्रीय पार्टी हैं उनसे एक तरीके की जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है। और राज्यसभा चुनाव में भी एक के बाद एक, बिहार के बाद झारखंड में भी अब वो जो दूरी हो कम नहीं रही है। और कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के नेतृत्व पे भी सवाल होगा, क्योंकि वो महागठबंधन का झारखंड में वो नेतृत्व कर रहे हैं, उनके नेतृत्व को लेकर के भी सवाल होगा। तो इनको कहीं से भी 3 विधायकों की कोई भी महागठबंधन में आप देख लीजिए कि आरजेडी हो, झामुमो हो, किसी भी विधायक की अंतरात्मा जाग सकती है और इनको वोट दे सकते हैं। ये बहुत ही मांझे कलाकार हैं। ये 2004 में गए थे, 2018 में भी गए हैं। तो ये मतलब इनकी जो सूझबूझ है, खासकर जो कई ऐसे विधायक हैं जिनके साथ इनका अपना एक तरीके से समझिए कि पारिवारिक का व्यक्तिगत रिश्ता भी है। तो और दूसरी बात है कि इनकी जो नेतृत्व क्षमता है, और एक तरीके से जो आप कह सकते हैं कि जो हॉर्स ट्रेडिंग होता है विधायकों की खरीद बिक्री, जो कि किसी भी राज्यसभा चुनाव में ये भी एक सच माना जाता है। तो कहीं ना कहीं इनमें कुछ तो खासियत होगी कि निर्दलीय होने के बावजूद भी एनडीए ने इनको अपना समर्थन दिया है। दूसरी बात यह है कि देखिए, एनडीए के जो विधायक हैं, उनको लेकर के भी कुछ दिन पहले तक कुछ हलचल थी। जैसे जयराम महतो हैं, जो गिरिडीह के विधायक हैं, वो बीजेपी की जो बैठक हुई थी उसमें शामिल नहीं हुए थे। उस समय वो क्रिकेट खेल रहे थे, ऐसा सोशल मीडिया के जरिए खबर आई थी। उसके बाद चंपई सोरेन के साथ 7 विधायक भी जो बीजेपी के हैं, वो भी बीजेपी उस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन उस कमी को एनडीए ने अपनी अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में जो वहां पे जो बैठक हुई है, तो एनडीए ने उस कमी को वो पाट ली है, और वहां एनडीए के जो जितने भी 24 विधायक हैं, वो एकजुट होकर के मतदान कर दिए हैं। अब ये देखना ये है, इनकी जीत अगर होती है तो आरजेडी के विधायकों के कारण भी हो सकती है, और नहीं तो झामुमो के कारण भी हो सकती है। हेमंत सोरेन का ये कहा जा सकता है, या यह कहा जा रहा है, जिस इनकी उम्मीदवारी को लेकर के जब कांग्रेस ने सवाल किया और ये मौन हो गए हेमंत सोरेन, तो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं से मौन सहमति भी हो सकती है। तो हालांकि अब तो कुछ ही घंटे बाकी हैं, शाम में 5 बजे के बाद जो मतगणना शुरू हो जाएगा तो रिजल्ट लोगों के सामने आ जाएगा। लेकिन इसमें 2 सीटों पे वहां पे चुनाव हो रहा है। एक तो अपना बैजनाथ राम है, जो झामुमो के अपने कैंडिडेट हैं, तो उनका जीत तो तय ही है। जो अंतर है, वो जो झगड़ा है, जिसको लेकर के अटकलबाजी चल रही है, वो कांग्रेस के प्रणव झा और निर्दलीय और एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नथवानी को लेकर के है। हालांकि जिस तरीके से पिछले 24-48 घंटों से दोनों खेमों के जो विधायक हैं, उनको वहां के होटल में रखा गया है, 5 स्टार होटल में, और जिस तरीके से उन पे निगरानी चल रही है, उनके मोबाइल पे निगरानी चल रही है। और अगर आप महागठबंधन की बात करेंगे तो हेमंत सोरेन भी कल रात होटल में ही थे, और कल रात तो एक मॉक मतदान भी हुआ है। वहां पे एक बैलेट बॉक्स बनाया गया, नकली बैलेट बॉक्स बनाया गया, और अपने विधायकों को कैसे मतदान करें, और ऐसे मतदान करें कि द्वितीय वरीयता वाले जो मतदान हो उसमें भी कोई कसर बाकी न रह जाए, कि कोई एनडीए उम्मीदवार जीत जाए। इस तरह की ट्रेनिंग दी गई है, और उसमें कांग्रेस के भी विधायक थे, आरजेडी के भी विधायक थे। तो हेमंत सोरेन जो इनकी परिमल नाथवानी की उम्मीदवारी को लेकर के जो चुप थे, जब कांग्रेस उस पर आवाज उठा रही थी, तो उसको वो जो एक तरीके से उन पे आरोप लगा, शायद इसी के डैमेज कंट्रोल के लिए वो होटल में 2 दिन से होटल में रह रहे हैं और अपने विधायकों को मॉक ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस तरीके से वो एक एकजुटता प्रदर्शित करने का काम हेमंत सोरेन के द्वारा हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि
हेमंत सोरेन के किस मौन इशारे पे किस विधायक की अंतरात्मा जाग जाए और वो कहां वोट कर दे और क्या परिणाम आ जाए, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि अब कुछ ही घंटों का समय बचा हुआ है।